हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी मूवी का रिव्यू जिसको जान के और जिसको देख के आपको काफ़ी हैरानी होगी और काफ़ी आपको पसंद आएगा। एंड बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, जब आप मूवी को देख रहे होगे तो शायद डेफिनेटली आप मुझे याद करोगे उस वक्त इस मूवी के बारे में। तो जो मूवी है उसका नाम है घूमर। एंड इसे डायरेक्ट किया है आल बाल्की। एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, नो डाउट। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, आई एम डैम श्योर ऐसे डायरेक्टर आजकल हैं, बट डेफिनेटली बहुत लिमिटेड डायरेक्टर हैं। सो स्टार कास्ट है अभिषेक बच्चन, शैमी खेर, एंड शबाना आजमी, अंगद बेदी, and so many people there. But basically, story revolves around two people. Abhishek Bachchan, that play a role of coach, a coach who has not gone for the Indian team due to some reasons, and he have a very regret that why can't he get a chance to enter into Indian team. So that feeling made him completely alcoholic. And the another character, that is Sammy Kher, and where she play a role of Anani. So she brilliantly play a very good role. और जब मैं मूवी को देख रहा था तो मुझे इनका रोल इतना अच्छा लगा और इतना कमाल का रोल लगा, और जिस तरीके से इन्होंने अपने रोल को निभाया है, आई एम डैम श्योर कि आप जितनी भी स्पोर्ट्स मूवी देखे होंगे शायद इस लेवल का जो एक टेम्पलेट है वो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूवी जो है बाकी स्पोर्ट्स मूवी से काफी हटके है और इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ रोमांस देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। बट जैसा मेरा मानना है और जैसा मैं मूवी को देखा हूं, तो मुझे इस मूवी में जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा बाकी चीजों से, वो कि एक बहुत ही नॉर्मल प्लॉट है, अब बहुत ही जेन्युइन प्लॉट है। एंड ये मूवी जो बेसिकली है इंस्पायर्ड है एक हंगेरियन शूटर से who lost his right hand in some blast and he won 2 Olympic medals. So basically ये मूवी उस प्लॉट से इंस्पायर्ड है। या आई मीन मूवी इज ऑल अबाउट क्रिकेट, सो यू कांट से कि ये मूवी उनके लाइफ पे बेस्ड है, उन शूटर के बेस्ट पे, बट डेफिनेटली ये मूवी जो है ये बिल्कुल इट गिव्स यू अ न्यू डायमेंशन टू थिंक दैट ऐसा भी पॉसिबल है। बिकॉज जब मूवी शुरू होती है तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि सी विल गोइंग टू मेक डेब्यू इन द इंडियन वुमेन टीम, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट शी मेट एंड शी लॉस्ट हर right hand, and after that a story begins in a new dimension. So there Abhishek, her coach, come into picture, and he ruthlessly and train her and teaches her in a very very different unconventional style. तो जो पूरा जो एक प्रोसेस है उस ट्रेनिंग में, उस टीम तक पहुंचने में, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। एंड जो मुझे सबसे अच्छा लगा इस मूवी में 2-3 प्लॉट जो जहां मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, वो ये कि देयर इज अ सीन वेयर सी इंटर द हाउस ऑफ कोच that to train that she will going to play for Indian women team after some 10 month or some 1 year. So somehow coaches make her believe that she will play someday. So somewhere she realized that okay, that's maybe, but when her parents insist that definitely, I mean, you can play for team, no doubt, because he is a player who play some Ranji matches and can't play Indian team for some reasons. That is a different topics. But
तो ये जो सीन होता है जब वो जाती है कोच के पास ट्रेनिंग लेने के लिए, तो सी यूज टू ओपन द, आई मीन रिंग द बेल और ओपन द हॉर्स, बट द कोच डिनाइड एंड टेक अ न्यू I say a new steps to break his faith that he can't able to play for the country. So he says that वहां पे गमला है and you can just take a key and open the door. And जब वो ट्राई करती है, literally she was crying because she almost lose her right hand and it's become possible for her to remove the gamla. So she tried a lot, but unfortunately she did not make a move. So somehow she break the door with furious, and there has been a small chat. And जो सबसे मुझे अच्छा लगा इस मूवी में कि जब वो पहुंचती है उस छोटे से जगह पे जहां पे वो प्रैक्टिस करती है, तो इट्स लाइक कंप्लीट रसेस, कंप्लीट फॉरेस्ट. आई कांट से फॉरेस्ट, सम लाइक काफी रसेस होते हैं जहां पे झाड़ियां होती हैं. तो कोचेस टेल हर कि यू हैव टू मेक दिस प्लेस 22 yards. It's your job. So she single-handedly clean all the things and make the place to a bowling track. And जो सबसे मुझे बहुत ही स्ट्रेंज सीन लगा, दैट इज एक टाइम आता है कि जब कोच कोच कॉल हिम टू बॉल लाइक in a good areas, in a good way, and she was throwing the ball although and she bowled well, but ball is not coming in a good pitching line and a good line of length. So what coaches do, he put some gobar. Yes, you heard it right. He put some gobar like on the pitches in such a way so that she can think that I have to move or swing the ball in the way so that it can be a problem for batsman. तो जब वो पहुंचती है and she was completely shocked कि how possible, how can I ball because गोबर तो पिच पे है and मैं तो बॉलिंग तो कर ही नहीं पाऊंगी. बट अभिषेक जो कोच होते हैं बहुत ही प्लान तरीके से वो शॉर्ट लेंथ, गुड लेंथ, फुल टॉस उस लाइन उस जगह पे डालते हैं जहां पे बॉल शुड बी मस्ट पिच एंड इट कुड नॉट कॉन्टेक्ट विद द गोबर सो दैट सी कैन गुड बॉल. तो उनका ये मोटो होता है कि सी यूज टू गुड बॉल इन लाइन और लेंथ एंड बैट्समैन फेस सम प्रॉब्लम टू प्ले सम शॉट्स. तो जब वो थ्रो करती है बॉल एंड बिलीव मी सी ब्रिलियंटली done their jobs and she realized that this is something that she is missing. But after that I think बहुत सारी चीजें होती है उसके बीच एंड जो आप जब देखोगे तो आपको मालूम होगा. बट इन नटशेल जो मैं बता देता हूं कि there has been some unconventional things that has been taken place, that is bowling actions and pace. किस तरीके से वो अपने बॉलिंग में पेस जनरेट करती है और जो एक्शन होता है कि जब वो उसका राइट हैंड जब वो लूज हो जाती है, सी कांट एबल टू जनरेट द पेस विद सिंगल हैंड. So there's a problem. So Abhishek Bachchan quite thinks and accidentally he got an idea that if he can move a body in a circular fashion or like a ghoom in a like this way, so she can generate some pace. And he trained the Anani in that way, and that whole things be a catchy line, a catchy character. And definitely जब मूवी को देखोगे तो आप बिल्कुल एंजॉय करोगे. और जब मैं मूवी देख रहा था तो एक टाइम ऐसा आया था जब मैं आई वॉज क्वाइट इमोशनल, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जब मूवी हम देखते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स मूवीज में देयर हैज बीन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टीम सिलेक्शन प्रोसेस, टीम पॉलिटिक्स एंड टीम सिलेक्शन पॉलिटिक्स, सो मेनी थिंग्स.
एंड सो मेनी सेक्रीफाइसेस, बट ये जो मूवी है आर बाल्की की, इट ब्रेक ऑल द कन्वेंशनल थिंग्स एंड इट इज वेरी डिफरेंट टेम्पलेट. सो यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट एंड मार्क माई वर्ड्स. सो आज मैं मूवी का रिव्यू दे रहा हूं बिकॉज आई हैव सीन टूडे एंड you can watch it and it is available on YouTube also, and you can also watch in original print in G Studio, and there it is available, no doubt. So अगर IMDb rating की बात करें तो I think out of 10 it has a 7.9 rating, so almost 8 rating, 8 IMDb rating. So 10 में से अगर 8 IMDb rating है किसी मूवी की तो आप उस मूवी को एवरेज नहीं कह सकते हो. डेफिनेटली इस मूवी में कुछ दम है. तो आई विल रिकमेंड, अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हो या सुन रहे हो तो गो फॉर इट, यू विल लव इट मैन, यू विल लव इट, मार्क माई वर्ड्स. एंड एट द लास्ट, डू यू रियली थिंक दैट इज इट पॉसिबल, इज इट रियली पॉसिबल? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू विल आस्क व्हेन यू वॉच द मूवी एंटायर, एंड यू विल रिमेंबर मी, मार्क माई वर्ड्स. सो आज के लिए इतना ही. एंड पिछली वीडियो के लिए आपने काफी प्यार दिया, काफी देखा, उसके लिए एंजॉय किया, आपका तहे दिल शुक्रिया. एंड मैं उम्मीद करता हूं इस मूवीज रिव्यू के लिए आप उतना ही प्यार दोगे, उतना ही सपोर्ट दोगे, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट आई कांट मूव फॉरवर्ड. और ये जो मैं कर रहा हूं ताकि मैं आपको इनसाइट दे सकूं कि मूवी, कौन सी मूवी आप देख सकते हो, कौन सी आपको देखनी चाहिए. बिकॉज आई एम नॉट सेइंग थ्रू माई लेंस, बिकॉज आई डू सम लिटिल बिट ऑफ बेसिक रिसर्च to presenting these facts to in front of you. I am totally neutral, so have a watch this movie and tell me how you really like it movie in comment section. So have a great day and good night all of you.